हेलो स्टूडेंट्स। तो 6.2 कर रहे थे आप। आज तीसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। आकृति में यदि ए बी सी डी के समांतर, ये समांतर का चिन्ह होता है, और ई एफ सी डी के लंब है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का कोण बनाता है, और कोण जी ई डी, कौन सा कोण जी ई डी? जी ई डी, ये पूरा कोण कौन सा कोण है? कोण जी ई डी। ठीक है, तो कौन कौन से कोण आपको ज्ञात करने हैं? कोण ए जी ई, कोण ए जी ई, एक तो ये पता करना है आपको। ठीक है, दूसरा कोण जी ई एफ, जी ई एफ कौन सा है? जी ई एफ, ये वाला कोण आपको पता करना है। ठीक है, और कोण एफ जी ई, एफ जी ई यानी कि ये वाला पता करना है। तो ये जो तीन कोण मैंने मार्क किए हैं ये आपको पता करने हैं। तो क्वेश्चन कोई बहुत मुश्किल नहीं है। जो मैंने आपको कोण बताए थे कि एकांतर अंतः कोण, संगत कोण, ये सारे कोण अगर आपको याद हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सॉल्व करने में क्वेश्चन। ठीक है, देखिए कैसे। कोण जी ई डी, ये पूरा कोण 126 डिग्री दे रखा है। अब ये पूरा कोण जो है कोण जी ई डी, ये दो कोणों को मिला के बना है। एक तो 90 डिग्री का कोण है और एक ये वाला कोण है। ये वाला कोण कौन सा है? जी ई एफ। तो कोण जी ई डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 90 प्लस कोण जी ई एफ। ठीक है ना, ये पूरा कोण इन दो कोणों को मिला के बना है। तो कोण जी ई डी कितना है? 126 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे? जी ई डी की जगह एक तो 90 है उसमें, प्लस कोण कौन सा है और साथ में ये वाला कोण जी ई एफ बराबर 126। तो कोण जी ई एफ कितना हो जाएगा? 90 को उस साइड ले जाइए तो 126 में से 90 माइनस हो गया। ठीक है, तो ये आपका आ गया 36 डिग्री। ठीक है, चलिए अब और देखिए आप, कोण जी एफ ई और कोण एफ ई डी क्या ये बराबर हैं? कोण जी एफ ई और कोण एफ ई डी। ठीक है, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है आपस में। ये दोनों देखिए z बन रहा है ऐसे, और z के अंदर दोनों साइड में जो कोण होते हैं वो एकांतर अंतः कोण होते हैं। और अगर रेखाएं समांतर हों, क्योंकि ए बी सी डी के समांतर है, तो ये दोनों कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये कोण भी 90 डिग्री का हो गया, यानी कि आपके पास कोण जी एफ ई भी 90 डिग्री का हो गया, क्योंकि कोण जी एफ ई कोण एफ ई डी के बराबर था। कौन से कोण है ये? एकांतर अंतः कोण। ठीक है, चलिए उसके बाद आप त्रिभुज जी ई एफ देखिए। त्रिभुज जी ई एफ में, ये वाले में, ये कोण आपको पता लग गया है कितने डिग्री है? ये 36 डिग्री। ठीक है, ये आपको 36 डिग्री पता लग गया। ये 90 डिग्री है। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, इस त्रिभुज की बात करें, कोण त्रिभुज जी ई एफ की, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये 90 है, ये 36 है, तो ये ज्ञात करना है। तो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं आप तीनों का योग 180 लगा के। तो आइए देखते हैं क्या आ जाता है। ये 90 डिग्री प्लस 36 डिग्री प्लस कौन सा कोण? एफ जी ई बराबर 180 हो गया। ठीक है, तो इन दोनों का योग 126 हो गया। तो कोण एफ जी ई क्या हो गया? 180 माइनस 126 जो कि 54 डिग्री हो गया। ठीक है, अब आप इस आकृति को दोबारा देखिए। ये दोनों कोण हैं सीधी रेखा ए बी के ऊपर बने हुए, या ए एफ के ऊपर, ये भी सीधी रेखा है, उसी का हिस्सा है। इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हुआ, क्योंकि ये रैखिक युग्म बनाते हैं। और अभी आप पता कर चुके हैं कि ये वाला कोण कितने डिग्री का है? 54 डिग्री का है। तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो ये पता लगा लेंगे आप। कोण ए जी ई प्लस कोण एफ जी, इन दोनों का योग 180 है, एक 54 है, तो दूसरा क्या आ जाएगा वो आप पता लगा लेंगे। कैसे पता लगाएंगे? देखिए, कोण ए जी ई प्लस कोण एफ जी बराबर 180, रैखिक युग्म बन रहा है। तो ये वाला कोण 54 डिग्री का है, तो कोण ए जी ई पता करना है। तो 180 में से क्या माइनस कर दिया आपने? 54 माइनस कर दिया, तो क्या बन गया? 126 डिग्री। तो ये ज्ञात कर लिया आपने। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए, आकृति में पी क्यू और एस टी ये समांतर रेखाएं हैं, पैरेलल लाइन्स हैं। ये 110 डिग्री का कोण है और ये 130 डिग्री का कोण है। आपको कोण क्यू आर एस, ये वाला कोण पता करना है। ठीक है, ये जो मैंने नीले पेन से बाद में डॉटेड लाइन बनाई है, ये क्वेश्चन में नहीं दी हुई। ये आपने रचना करनी है। क्या रचना करनी है? कि बिंदु आर से होते हुए एस टी के समांतर एक रेखा एम एन खींचिए। ये रचना है। ठीक है, ये क्वेश्चन में नहीं दी हुई थी, आपने करनी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो रचना क्या है? बिंदु आर से होकर एस टी के समांतर एक रेखा, जिसको आपने नाम क्या दे दिया है? एम एन।
खींचिए। ठीक, तो अब आप देखिए MN ST के समांतर है और PQ ST के समांतर है, तो PQ MN के भी समांतर हुई, क्योंकि दो रेखाएं, अगर एक रेखा दूसरी के बराबर है, दूसरी तीसरी के समांतर है, तो तीनों आपस में समांतर हो जाती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं, ये PQ, ये दो समांतर रेखाएं हैं MN और PQ, और ये QR एक तिर्यक रेखा है। QR कौन सी रेखा है, एक तिर्यक रेखा। तो तिर्यक रेखा के एक ही साइड के ये दो कोण हैं, ये दो कोण, इसको हम मान लेते हैं x आसानी के लिए, और ये तिर्यक रेखा SR के दूसरी साइड, ये इस साइड ये कोण y ले लेते हैं। तो अब पहले आप QR देखिए, QR के एक ही साइड दो कोण हैं, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण, इन दोनों का योग हमेशा 180 होता है। ऐसे ही ये देखिए SR भी एक तिर्यक रेखा है, इसके एक ही ओर के अंतः कोण ये 130 और y, इनका भी योग क्या होगा 180 डिग्री। तो वहाँ से x और y पता कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये तीनों कोण हैं एक सीधी रेखा के ऊपर बन रहे हैं, तो इनका योग 180 होगा। तो x और y अगर पता है तो ये तीसरा यानी कि QRS कोण निकल जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। 110 प्लस x 180 डिग्री होगा, 110 प्लस x 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण। तो x क्या आ गया 180 माइनस 110 यानी कि 70 आ गया। इसी तरह 130 प्लस y बराबर 180 होगा, वही सेम कारण है, तो y हो गया 50 डिग्री। अब आप देखिए ये x प्लस कोण QRS प्लस y, ये तीनों कोणों का योग 180 होगा। तो x और y पता है तो QRS पता लग जाएगा। ठीक है जी, ये देखिए ऐसे x प्लस कोण QRS प्लस y बराबर 180, ये 70 है, प्लस QRS प्लस y 50 है बराबर 180। 70 और 50 को आपने जोड़ा तो 120 हो गया। तो कोण QRS क्या हो गया 120 माइनस 180 माइनस 120 यानी कि 60 डिग्री। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी आसान है। AB और CD दो समांतर रेखाएं दे रखी हैं आपको। कोण APQ ये 50 डिग्री का है, कोण PRD 127 का है। x और y का आपने मान ज्ञात करना है। आप ये देखिए दो समांतर रेखाएं हैं, ये देखिए ऐसे ये z बन रहा है एक इस तरह से, तो इसके अंदर 50 और x आ रहे हैं, तो ये दोनों कौन से कोण हैं, एकांतर अंतः कोण हैं और आपस में बराबर होते हैं अगर रेखाएं समांतर हो तो x किसके बराबर हो गया 50 के बराबर। कोण APQ बराबर कोण PQR, यानी कि एक 50 और x, ये कोण APQ ये वाला है, कोण PQR ये वाला है, ये दोनों बराबर हैं। कौन से कोण हैं ये, एकांतर अंतः कोण या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी कह देते हैं इनको। तो x 50 हो गया। ऐसे ही ये देखिए आप, ये पूरा ऐसे z बन रहा है, ये देखिए, तो इधर ये कोण पूरा है ये वाला और इधर 127 है, तो ये कोण पूरा क्या है, कोण APR 50 प्लस y है ये पूरा कोण। ठीक है ना, ये किसके बराबर होगा 127 के बराबर। कौन से कोण है, एकांतर अंतः कोण। तो आपने कोण APR बराबर कोण PRD लिख दिया, तो 50 प्लस y बराबर 127, तो 50 को उधर लेगा माइनस किया तो 77 डिग्री आ गया भाई। x और y दोनों पता कर लिया आपने। तो आइए अब देख लेते हैं कि आपने होमवर्क क्या करना है। ये दो क्वेश्चन हैं छोटे से, ऊपर जैसे क्वेश्चन किए उन्हीं पर बेस्ड हैं ये। पहले में कोण ABC यानी कि ये वाला ज्ञात करना है आपने, ये 100 डिग्री है, 120 डिग्री है। दूसरे में x और y ज्ञात करने। ठीक है, तो ये दोनों आपने कर लेने हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो तक प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट।